अगर कल को मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी कश्मीर में बनाते हैं, क्या आपको लगता है किस हद तक एनसी और पीडीपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं, हमें क्या दिक्कत, क्यों खत्म करना है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से? क्यों खत्म करना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, पर्दे के पीछे क्या दिक्कत होगी तो लोगों को होगी, मुझे क्या दिक्कत? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, अगर कोई शख्स, मुझे लगा आप ये कहेंगे पर्दा है, पर्दा रहने दीजिए, पर्दा हट गया तो सब कुछ खुल जाएगा। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब जो आ रहे हैं सियासत में, हो सकता है कि वो इन दो जमातों का एंड करते हैं। वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो कहते हैं परिवारवाद खत्म करना है। कहीं ये तो नहीं चल रहा कि परिवारवाद खत्म करने के लिए किसी और को लाया जा रहा है? लेकिन ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की मंजूरी के अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ये सब दिल्ली की मंजूरी, ये सब अफवाहें हैं। आपने खुद कहा है अफवाह है, और वैसे भी मैंने ये भी कहा कि सच भी हो सकती है। आपने कहा हो सकती है। अगर सपोज करो, मुझे किसी और से क्या लेना देना, मुझे अपनी जमात से लेना है। अब मुझे बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? देखिए, मैं अपनी सियासी जमात के बारे में बता सकता हूं है या नहीं? देखिए, मुझे क्या लेना देना, आप भी बताइए। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक बनाए, सियासी जमात बनाए, कोई और बनाए, मुझे क्या लेना देना? अफवाहों का बाजार गर्म है कि जम्मू कश्मीर में मजहबी रहनुमा और हुर्रियत के बड़े नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक सियासत में अपना कदम रख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हो सकता है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। मेरे साथ भाजपा के जम्मू कश्मीर की यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब भी अब सियासत में आ रहे हैं, सियासत में कदम रख रहे हैं? किस तरह देखते हैं इन चीजों को आप? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई भी शख्स जो कानून को मानता है, जो मुल्क की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मानता है, और कानून पॉलिटिकल के हिसाब से वो काम करता है, तो कानून ये इजाजत देता है। पॉलिटिकल पार्टी बना रहे, क्या आपको लगता है सही है? देखिए, सही है। ये तो हमने भी सुना है, आपने खुद कहा कि अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाह है। अभी तो इस प्रकार का किसी कोने से, या मैंने तो उनकी ओर से कोई बयान सुना नहीं है, या मैं इस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन हमारे मुल्क का कानून हर एक शहरी को यह इजाजत देता है कि वो कानूनी तौर से इलेक्शन लड़ सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है। लेकिन आखिर इतनी जमातें पहले जम्मू कश्मीर में हैं, तो एक और अगर किसी के मन में आता है तो वो अगर जमात बनाता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अफवाहों का बाजार, जब भी अफवाहें जम्मू कश्मीर में चलती हैं तो हमेशा सच होती हैं। ये आपके वाजपेयी साहब के जो एक्सपर्ट हैं, एडवाइजर रह चुके हैं, अब्दुल्ला साहब, ने कहा कि मैंने ये हमेशा सुना, जम्मू कश्मीर में जब भी अफवाह चली है वो कुछ टाइम के बाद सच साबित हुई है। अब मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या पीडीपी की बात की जाए, हमेशा हम एक बात सुनते हैं, वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, वो कहते हैं परिवारवाद खत्म करना है। कहीं ये तो नहीं चल रहा कि परिवारवाद खत्म करने के लिए किसी और को लाया जा रहा है? देखिए, बड़ी गहराई से सवाल सुना आपने। अगर कोई अपनी पार्टी नहीं, जो मैंने कोई नई पार्टी तश्कील देता है, मैं तो उसको रोक नहीं सकता। अगर जम्मू कश्मीर का कोई शख्स, किसी के दिल में ये चीज आती है, सुन के इग्नोर कर दिया। जो मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? नहीं, हमें क्या दिक्कत, क्यों खत्म करना है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से? क्यों खत्म करना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, पर्दे के पीछे क्या दिक्कत होगी तो लोगों को होगी, मुझे क्या दिक्कत? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, अगर कोई शख्स, मुझे लगा आप ये कहेंगे पर्दा है, पर्दा रहने दीजिए, पर्दा हट गया तो सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। क्या चल रहा है? देखिए, सही बोलिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से क्या कोई दिक्कत है कि खत्म करना है इस पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि मीरवाइज उमर साहब जो है, मौलवी फारूक साहब, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब जो आ रहे हैं सियासत में, हो सकता है कि वो इन दो जमातों का एंड कर दें। देखिए, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी से क्या लेना देना? बड़ा इग्नोर करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या जम्मू कश्मीर की कोई भी जमात हो, फैसला अवाम ने करना होता है। हम सियासी रहनुमा होने के नाते से
पब्लिक के बीच में जाते हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो एजेंडा लेकर जाते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं। अवाम सबसे सुप्रीम होती है डेमोक्रेसी में, जो अवाम चाहती है वही होता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की मंजूरी के अलावा कुछ नहीं होता। नहीं, ये सब दिल्ली की मंजूरी ये सब अफवाहें हैं। आपने खुद कहा है अफवाह है, और वैसे भी मैंने ये भी कहा कि सच भी हो सकती है। आपने कहा हो सकती है। अगर सपोज करो कल किसी मुकाम पर जिनका आपने जिक्र किया, अगर उनके मन में आता है कि वो सियासी जमात बनाएं, अपने लोगों के साथ वो चलें, तो मैं तो उनको रोक नहीं ना सकता। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। या उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे मुल्क का जो आईन है, कानून है, हर शख्स को इजाजत देता है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शंस में वोट दे सकता है, अपनी सियासी तंजीम बना सकता है, अपनी सियासी पार्टी को तश्कील दे सकता है। आप और मैं किसी को नहीं रोक सकते हैं। सवाल बहुत अहम है। अब गौर से सुनिएगा, अगर कल को मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी कश्मीर में बनाते हैं, क्या आपको लगता है किस हद तक एनसी और पीडीपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? भैया किस हद तक? आप तो कश्मीर जाते रहते हैं, आप तो बाखूबी जानते हैं कि मैं तो सभी रहनुमा है, हुर्रियत के लीडर हैं, पूरा कश्मीर उनको मानता है। तो क्या आपको लगता है किस हद तक डेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं कश्मीर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए। किस हद तक डेंट हो सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी नेटवर्क की मजबूती के लिए पूरे कश्मीर में जाता हूं। मैं बीजेपी की मजबूती के लिए, बीजेपी के साथ अवाम को, लोगों को जोड़ रहा हूं। वहां डेवलपमेंट हो, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का भला हो, गरीब की मदद हो। गरीब गस थाउन खुश, गरीब गस करुन खिदमत। इस मिशन के साथ मैं कश्मीर जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों की भलाई के लिए काम करता हूं, लोगों के बीच बैठता हूं। और मुझे किसी और से क्या लेना देना, मुझे अपनी जमात से लेना है। आप मुझे बताइए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? देखिए, मैं अपनी सियासी जमात के बारे में बता सकता है या नहीं? देखिए, मुझे क्या लेना देना। आप भी बताइए। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक बनाए, सियासी जमात बनाए, कोई और बनाए, मुझे क्या लेना देना। ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि अगर ये जमात बनाते हैं और एनसी और पीडीपी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचेगा तो कश्मीर में। सही कहते हैं? देखिए, नुकसान किस जमात को पहुंचता है, किसी हद तक नुकसान किस जमात को पहुंचता है, हम इसकी फिक्र नहीं करते हैं। हम अपनी सियासी जमात को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। मुझे अपना घर मजबूत करना है, मुझे अपनी सियासी जमात को कश्मीर के कोने कोने में पहुंचाना है, मुझे लोगों की खिदमत करनी है, मैंने गरीबों की खिदमत करनी है, मैंने आवाम का भला करना है। जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35-40 सालों में दर्द सहे हैं, मुझे उन दर्दों, उन जख्मों, उन घावों को भरना है, मुझे लोगों की खिदमत करनी है। मुझे दूसरे से क्या लेना देना, दूसरे के घर क्या चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कर रहे हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा क्या कर रही है, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक क्या कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। अल्ताफ बुखारी साहब क्या कर रहे हैं, सजाद लोन साहब क्या कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो अपनी सियासी जमात का तंजीमी नेटवर्क आगे करना है, मुझे तो पूरे जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में अपना झंडा बुलंद करना है। मुझे अपनी सियासी जमात की फिक्र है, मुझे अवाम की फिक्र है, मुझे दूसरी सियासी जमातों की फिक्र नहीं है। मुझे पार्टी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया है भारतीय जनता पार्टी की फिक्र के लिए, लोगों की, अवाम की, अपने वर्कर्स की फिक्र करने के लिए। दूसरी सियासी जमातों की फिक्र मैं नहीं करता हूं। दूसरे के घर क्या चलता है उसका मुझे क्या लेना देना। आज अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी है, पीडीपी है, या सजाद लोन साहब की पार्टी है, इनसे अगर हमारा मुकाबला है, कल अगर कोई और सियासी जमात भी आ गई तो वो भी सही, उससे भी लड़ेंगे। आपको इसलिए करना है क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि परिवारवाद खत्म करना है, और ये कहा जाता है कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में इसका फैसला अवाम ने करा। सुनिए ना, जब मैंने एक बार इंटरव्यू किया एस दुल्लत साहब का, वो रॉकेट चीफ हैं और आपके वाजपेयी साहब के एडवाइजर, उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे इलेक्शन नहीं करवा रही जम्मू कश्मीर में क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि भारतीय, देखो मेरे इलेक्शन, फिर वही बात है, मेरी बात, नहीं,
आपने पहले यही सवाल पूछा, आपने मेरा सवाल सुना। आपको जरूरत नहीं, पड़ेगी कोalition हमें की? सवाल नहीं है, किसी कोalition की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें जम्मू कश्मीर में। मेरी बात याद रखना, बीजेपी जब यहां असेंबली के इलेक्शंस होंगे, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनेगी। इनपुट से आप जीत नहीं सकते, हम जीतेंगे। कोalition करनी जो मोदी साहब ने यहां जम्मू कश्मीर में काम किए, मैं आपको यकीन दहानी देता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी के सपोर्ट करेगी। यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या गद्दी, सिप्पी, क्या पहाड़ी कबीले के लोग, क्या ओबीसी, सब मिलजुल कर मोदी साहब की सपोर्ट करेंगे। मोदी साहब ने सबके साथ इंसाफ किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये था कि जो कश्मीर के मजहबी रहनुमा और हुर्रियत के बहुत बड़े जो लीडर हैं मीरवाइज मौलवी उमर फारूक, वो सियासत में कदम रख रहे हैं। रविंद्र राणा जी से सवाल पूछा, क्या कुछ जवाब मिले, आपके साथ तक सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।